पहले से ही चला आ रहा है। वो केवल और केवल वैदिक सनातन धर्म पर ही महाराज ज्यादातर आक्रमण करते हैं। अरे रावण मर गया, हिरण्यकश्यप मर गए, कंस मर गए हैं, बड़े बड़े पता नहीं कहां चले गए, आज इनका कोई नाम भी नहीं लेता है। औरंगजेब कहां चला गया, काल के गाल में समा गया, और हमारा धर्म सनातन आज भी है। इसका नाम ही सनातन है। एक बात सुनो मजे की, ईसाई धर्म कब से चला है? ईसाई धर्म कब से चला? अरे भैया ये 2026 चल रहा है, मान लीजिए 2026 वर्ष पहले ये स्टार्ट हुआ है? इसके पहले कौन सी चीज थी महाराज? ईसाई धर्म तो वहां से चला। और ये ईसा मसीह कोई बाहरी नहीं था, ये आकर के हिमालय पे महाराज इसने खूब तपस्या की, यहीं पर महाराज ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, जाकर इसने महाराज, बल्कि वहां मारे भी गए महाराज ईसा मसीह। इनको जीसस क्राइस्ट कहते हैं। क्राइस्ट और कृष्ण में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये कृष्ण के ही तो चले। गीता का इसने अध्ययन किया और जाकर के वहां अपनी महाराज अपने हिसाब से लिख दिया ईसाई। तो अब ईसाई धर्म उत्पन्न हुए इतना वर्ष हो गया है ना, और 1400 कुछ वर्ष अभी इस्लाम धर्म स्टार्ट हुआ है, अरब देश में स्टार्ट हुआ। ऐसे ही यहूदी धर्म स्टार्ट हुआ, समझ रहे आप? यहूदी है, पारसी है, ये जितने भी धर्म हैं, कहने का तात्पर्य कि इनकी समय सीमा पता है कि ये फलाना दिन से, इतने दिन से पहले ये स्टार्ट हुए हैं। कोई ये छुपाने की बात नहीं है, ये सर्वविदित है कि हाँ इतने दिन इस धर्म को हुआ चले हुए। और हमारे सनातन धर्म की क्या तारीख है बताओ? हैं? सनातन नाम ही है, जो आदिकाल से विद्यमान है वही सनातन है महाराज। इसको मिटाते मिटाते मिट गए। ये धर्म मिटा नहीं, हम जय जयकार करते हैं सत्य सनातन धर्म की और विश्व का कल्याण हो। हमारा सनातन धर्म ही कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया हमारी है, हमारे परिवार जैसी है। अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है, हम ही कहते हैं विश्व का कल्याण हो। और कोई कहता हो तो बताओ। और जगह तो ऐसा है कि जितना हो सके, जैसे हो सके महाराज, और सबको साफे कर दो, केवल हम ही रहें। भविष्य पुराण में इन सबके बारे में खूब लिखा है, कैसे इनकी मरम्मत होगी, कैसे इनकी सफाई होगी। तो यहां पर ये वैदिक धर्मों को नष्ट करने लगा। अपना मंदिर बनवाया, अपनी किताब लिखवाई, अपने मंत्र ओम दूषणाय नमः स्वाहा है? अच्छा, इन मूर्खों को और कहीं से कुछ मिलता भी नहीं है। मजे की बात देखो, इनको और कहीं से कुछ नहीं मिलता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से ले ही लेते हैं। भाई आप अगर हमारे धर्म को नहीं मानते हो तो हम जिसको जिसको मानते हैं उसको छोड़ दो। हाँ, मैं इस मंच पे बैठा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं। आज एकादशी का व्रत है। अभी यहां आने से पहले हम, एक उत्सव था हमारे किसी रिश्तेदार के यहां, तो उनके घर के पीछे 2 मुस्लिम रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। ऐसा महाराज सब मिलजुल के रहते हैं, बड़ा आनंद आता है। तो क्या हुआ कि सत्यनारायण की कथा हुई। अब देखिए, तो बच्चे हैं ना, बच्चे तो सब महाराज एक साथ खेलते रहते हैं। तो प्रसाद वितरण होने को हुआ, तो हम कुछ लोग बाहर बैठे थे आम के पेड़ के नीचे, वहीं पर वो बच्चे सब खेल रहे थे। उनमें जो पीछे उनका घर था, रिश्तेदार के पीछे मुस्लिमों का, वो बच्चे भी थे, नन्हे मुन्ने सब खेल रहे थे। अब खेलते खेलते क्या हुआ, जब सत्यनारायण कथा होगी तो प्रसाद बाहर पहुंचाया गया, वो चरणामृत, वो सब प्रसाद, सारी चीजें ले जा करके जब दिया गया, तो वो जो 4-6 बच्चे थे उन घर के, वो हट गए वहां से, एक किनारे खड़े हो गए।
तब हमें बहुत बुरा लगा। हमने कहा क्यों भाग गए आप? बोले क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम नहीं खा सकते। तो हमने कहा क्यों नहीं खा सकते? तो एक बिटिया का नाम उस्माया करके कुछ था। हमने कहा कि तुम पहले मुसलमान नहीं हो, पहले हिंदू हम नहीं हैं, हम पहले इंसान हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं, हम इंसान नहीं हैं, हम मुसलमान हैं महाराज। मतलब इतने अंदर तक उसकी ये घुसेड़ आ गया। और उसने प्रसाद नहीं लिया भैया। भोजन बना जब अगले दिन, जब बारातियों के लिए, सब के लिए, तो तब आके घर भर खाए, प्रसाद नहीं लिया। मैं ये नहीं कहता कि सभी ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसे ही हैं। अरे वो सब अपने ही तो हैं, कहीं आसमान से टपके हैं क्या? वो सब अपने ही हैं महाराज। ये दशा मैं बता रहा हूं। धर्म हमें आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। भैया देखो, एक बात सुनो, जैसे रेहरा जाना है आपको, ध्यान से सुनना, रेहरा जाना है, अयोध्या जाना है मान लीजिए। अब अयोध्या जाना है आपको, तो आप किस रास्ते से जाओगे? अरे यही जाएंगे ना, रेहरा वाला होके, मनकापुर से होके, फिर नवाबगंज से। अच्छा, और किसी को गोरखपुर से अयोध्या आना हो तो वो कौन सा रूट आएगा? उसका अपना रूट है ना। किसी को लखनऊ से अयोध्या आना हो तो वो कौन सा रूट आएगा? किसी को कलकत्ता से आना अयोध्या तो कौन सा रूट आएगा? अब हम कहें नहीं आप हमारे ही रूट से आके जाओ, तो भी गलत है ना। पहुंचना सबको अयोध्या है और सबके रास्ते भी अपने अपने हैं। लेकिन ध्यान ये देना चाहिए कि आप अपने रास्ते पर चलो, बिल्कुल सावधानी से चलो, मान सम्मान से चलो, लेकिन किसी दूसरे के पथ को पथभ्रष्ट मत करो, उसके मार्ग में रोड़ा मत बनो। आपको जो अच्छा लग रहा है कीजिए, लेकिन किसी की में महाराज दखलंदाजी मत दीजिए।